हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट एनर्जीज़ एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपके क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले मैं एनर्जीज़ ओरेकल से देखूंगी। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, आगे फ्यूचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं विद यू। So it's a collective energies, so take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन आपको मिल जाएंगी। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। अगर आपके पास उनकी पिक्चर है तो आप पिक्चर्स भी उनकी अब देख के अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनके करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ओके, लेट्स सी वीवर्स के क्रश के क्या करंट एनर्जीज़ हैं उनके लिए, किस एनर्जीज़ में है वीवर्स के क्रश। वीवर्स जिनको पसंद करते हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। वी हैव इट्स ऑफ 41 एंड वी हैव इट्स ऑफ 15 एप्रिसिएशन एंड वी हैव इट्स ऑफ 7th चक्रा। ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम इनका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। इट मीन्स कि इनको बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है अबाउट यू विद द एप्रिसिएशन। इनकी करंट एनर्जीज़ आप लोगों को अप्रिशिएट करने की हैं। लाइक वे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आप लोगों से। कहीं ना कहीं वो जैसा आइडियलाइज़ करते थे एक इंसान अपनी लाइफ में, इनको सेम एज इट इज़ आप वैसे ही दिख रहे हो। यस, सो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझ आ रही है। कुछ हद तक हो सकता है कि जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम इनका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली चीज़ें भी एक्टिवेट हो रही हैं। लाइक ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन का, क्योंकि क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। यस, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं। एंड ऑल्सो ऐसा लगता है जैसे वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा उनको एक तरह से चार्मिंग दिख रही है। उनको आप में एक चार्म दिखता है। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी वैल्यू वर्थ क्या है, ऐसे लगता है ये क्रश को अच्छे से आइडिया है। यस, नंबर 15, 41 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज 515 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। वो आप ऐसे लग रहा है जैसे ये क्रश आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, किसी तरह से आपको बताना कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। उनकी करंट एनर्जीज ये हैं। एंड वी हैव इट्स डोर टू रोमांस, या ये आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ये जो क्रश हैं उनको लगता है कि आप में इतना चार्म है, जैसा वो आइडियलाइज़ करते थे एक इंसान को वैसा ही उनको आप में दिख रहा है। दैट्स वाई वो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो किसी ना किसी तरह से बनाना चाह रहे हैं। 33 की एनर्जी है। 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 6 की एनर्जी है। सो 6 नंबर वीनस को रूल करता है। वीनस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे लव की बात करेगा, ब्यूटी की बात करेगा, लक की बात करेगा। सो ये अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं। वैसे भी 3 जुपिटर का नंबर है, तो ये जो भी आपकी क्वेश्चन है वो अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्ट होकर, जिसके बारे में इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज कहीं ना कहीं उनका जो एक स्पिरिचुअल लेवल है वो उनको बताता है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो उनको इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को ट्राई करना चाहिए अपनी लक को। बिकॉज उनको लगता है कि आप किसी ना किसी तरह से उनका जो होना लकी चार्म बन सकते हो। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है आपका 6 डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ पर इनका। अदरवाइज़ दोनों का सेम 6 नंबर भी हो सकता है। वीनस का नंबर है। सो ये आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहीं ना कहीं रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन के दिल में आप लोगों को लेकर इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इनकी जो फीलिंग्स हैं रोमांटिकली स्पेशली, वो आप लोगों को लेकर डेवलप हो रही हैं और हो भी चुकी हैं काफ़ी हद तक कुछ लोगों के क्रश की।
लेकिन उन्होंने इस टाइम अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को, अपने दिल को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट नंबर 40 की एनर्जी या 6 चक्रा की, इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक इंट्यूटिव लेवल में एक कनेक्शन महसूस भी करते हैं, और ऑल्सो इनका थर्ड आई चक्रा जो इनको गाइड कर रहा है, जो गट फीलिंग्स इनकी बोल रही हैं, ये उसको फॉलो करना चाहते हैं, और उसको फॉलो करते हुए ही आपके तरफ जो है वो एक रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं। आपको चाहते हैं कि दरवाजे खुलें आपकी तरफ इनकी लाइफ के, जहाँ पे ये आपके साथ रोमांस और एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट कर पाएँ, बिकॉज़ इनको लगता है आप परफेक्ट हो रोमांस स्टार्ट करने के लिए। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। यस, बिकॉज़ यहाँ पे अटैचमेंट की एनर्जी, इनको अटैचमेंट हो रही है आप लोगों से, बट राइट नाउ इन्होंने हाइट की हुई है अपनी वो अटैचमेंट। बताना चाहते हैं आपको, बिकॉज़ इनको लगता है अगर आपको बताई ना तो स्टिल जो है ना ये इंसान डिटैच नहीं हो पाएंगे आप लोगों से, ये जो आपके क्रश हैं। डबल 5 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चेंज करना चाह रहे हैं ये सारी सिचुएशन को आप लोगों को बता के अपने इमोशंस का। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सैजिटेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो दे रियली वांट टू कनेक्ट विद यू गाइस, बिकॉज ये अपनी गट फीलिंग्स को कहीं ना कहीं सुनते भी हैं, और इनको लगता है कि आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। इट्स अ टेलीपैथी। हो सकता है आप लोगों को भी इनके साथ टेलीपैथी हो रही है, लेकिन ये अपने गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि इनकी गट फीलिंग्स जो भी कह रही हैं आप लोगों को लेकर, जिस एनर्जी में है, ये उस पर ट्रस्ट करके ही आगे सारी चीज़ों को आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी अटैच टू यू गाइस। लेट्स सी मोर। अब मैं देखूंगी उनकी करंट फीलिंग्स। कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी, इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर, डीपली सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं, इसके बाद मैं टैरो से देखूंगी। वी हैव इट्स इनर नोइंग एंड वी हैव इट्स एक्सेप्टेंस। यस, इनर नोइंग की बात आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 चक्रा की एनर्जी भी है, जो बताता है एक इंट्यूशन को। सो ये अपनी इंट्यूशन को जान रहे हैं, अपनी सोल को जानने की कोशिश कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इस पर्सन की अपनी ट्रू सेल्फ, इनकी अपनी सोल जो है वो क्या बता रही है आप लोगों के रिगार्डिंग, और उसको एक्सेप्ट ये करना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये फील करते हैं कि इनका जो अपना गट फीलिंग्स बोल रही है ना, इनको उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज़ इनकी जो गट फीलिंग्स हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, इनकी इंट्यूशन कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। जो एनर्जी इनको आ रही है अपनी सोल से, अपनी बॉडी से, जिस तरह की भी इंडिकेशन आ रही हैं, ये उसको जो है ना बिलीव करके, उस पर ट्रस्ट करके, एक्सेप्ट करके आगे आपके साथ चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वी हैव इट सम मेमोरीज। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिले हैं आपको, तो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है आपके साथ कोई ना कोई ओल्ड कनेक्शन है। लाइक ये ऑलरेडी इनको लगता है आपको जानते हैं, आपकी तरफ से कोई न्यू सिचुएशन नहीं इनको दिख रही। इनको लगता है दे ऑलरेडी नो यू, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक बहुत ही जानी पहचानी सी एनर्जी आप लोगों की साइड से आ रही है। सो दैट्स वाई इनको लगता है कि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपसे मिल चुके हैं, चाहे वो इस लाइफ में मिले हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ में मिले हैं, बट ऑलरेडी इनको लगता है कुछ ना कुछ है आपका कनेक्शन। और वैसे भी एक इंट्यूशन का कनेक्शन है, लाइक इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन बाय द वे। आप दोनों चाहे यहाँ पे बात नहीं कर रहे हो, बट स्टिल इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं 5D लेवल पे, 5D वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से डेफिनेटली टेलीपैथी कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इनको लगता है आपको ऑलरेडी जानते हैं ये। यस, दे ऑलरेडी नो यू। इनके फील कर रहे हैं कि ये जानते हैं आपको, और इस टाइम ये सिर्फ और सिर्फ इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको कुछ लगता है इट्स नथिंग न्यू फॉर दिस पर्सन, बट उस पर बस ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं उस सारी सिचुएशन को। ये एनर्जी आ रही है, ये ट्रस्ट करना चाहते हैं कि ये जो फील कर रहे हैं ये बिल्कुल ट्रू है, ये सब सच है, बिकॉज इससे पहले ऐसा लग रहा है इस क्रश ने ये चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया। और एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, मे बी आप भी ये सेम फील कर रहे हो।
कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की कुछ लोगों की एनर्जी है। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। ओके, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कॉइंस एंड वी हैव इट्स अ डेथ एंड वी हैव इट्स अ सेवन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये कहीं ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप लोगों से कांटेक्ट करने की विद अ डेथ। यस, इनको लगता है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान जो है वो कभी ख़त्म हुआ था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि इनका ऑलरेडी पास लाइफ में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बट वो उसके बाद आपका वहाँ पे कनेक्शन ख़त्म हो गया। आपकी सोल एक दूसरे से जो है वो डेफिनेटली सेपरेट कर दी गई, बट अभी इनको जो है ना वो जान रहे हैं इस चीज़ों को, रिकॉग्निशन की एनर्जी है, ये पहचान रहे हैं उस चीज़ों को कि अब जो है ना आपके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं वो। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपकी इस क्रश का ऑलरेडी विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड एंड डेथ कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है किसी के साथ कि जहाँ पे इनको चीटिंग मिली है, इनका ब्रेकअप हुआ है और ये वहाँ से अपनी सारी चीज़ सिचुएशन को लेट गो करके अब एंड करके अपनी उस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, ये टोटली आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। 11-11 मुझे दिखा स्क्रीन पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड विद द पेज ऑफ कॉइंस ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, वर्क हार्ड करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन में और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आपके साथ फेथफुल रहना चाहते हैं और उनकी फीलिंग्स भी यही है आपके साथ फेथफुल रहने की। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है इनका कोई ऐसा कनेक्शन रहा है आपके इस क्रश का कि ये फेथफुल थे, ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, सीरियस थे, बट किसी ने इनको चीट किया, स्नीकी बिहेवियर किया, यस इस इंसान से झूठ बोले, स्ट्रेटजीज़ बनाई, इनकी लॉयल्टी को लेकर बहुत ही मिसयूज़ किया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये अपनी भूल जाना चाहते हैं और आपके साथ अपना नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी एनर्जी हो सकती है, मुझे ये भी एक एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का ये जो क्रश है हो सकता है इनके साथ ऑलरेडी आपका किसी ना किसी तरह से कनेक्शन रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके लाइक आपका इनके साथ कुछ ना कुछ सीन हो सकता है रहा है आपके इस क्रश के साथ कि आप कोई ना कोई रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए थे, बट या तो आप दोनों में से किसी एक ने कुछ ना कुछ कमिटमेंट देने से रन किया या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जो कि अभी आपका कोई कांटेक्ट नहीं है और ये आपसे अगर भागे हैं या फिर किसी तरह से कमिटमेंट नहीं दे पाए तो ये उस चीज़ की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और दोबारा से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि ये आपको भूल नहीं पाए और आपको याद करते रहते हैं विद द मेमोरीज़, और इस टाइम ये ट्रस्ट करना चाहते हैं कि इनको आपके साथ जो अटैचमेंट हैं वो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज़ है और राइट नाउ ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आपकी तरफ से फील करते हैं कि इनको आपको फुली जो है वो एक्सेप्ट करना है और आपके साथ एक ट्रस्ट के लेवल पे जो है ना कनेक्शन बनाना है। बिकॉज रियली वांट के वो आपका ट्रस्ट किसी तरह से बिल्डअप कर सकें। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर तो आपका इनके साथ किसी तरह से डिसकनेक्शन हुआ था, कभी कुछ कन्फेस हुई थी फीलिंग्स, या फिर कोई एक कमिटमेंट से भाग रहा था, एक नहीं देना चाहता था, या एक रेडी नहीं था दूसरा रेडी था चाहता था, तो वो चीज़ें नहीं कहीं बन पाई, तो अभी ये इंसान जो भी है वो आपसे उस पास्ट की चीज़ों की लिए एक्सक्यूज़ करना चाहते हैं और एक नई ज़िंदगी और एक नए कनेक्शन को आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ऑलरेडी कुछ लोगों का इस क्रश के साथ कुछ तो एंड हुआ है और अब ये उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे अटैचमेंट की एनर्जी भी है। एंड फॉर सम ऑफ यू इस क्रश ने हो सकता है पास्ट में आप लोगों से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की या फिर हाइड की हैं, किसी तरह से छुपाते रहे हैं बिहाइंड द मास्क, आपको अपना ट्रू सेल्फ नहीं शो कर रहे थे। अब इनका सेल्फ इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, दैट्स वाई वो कन्फेस करना चाहते हैं एंड विद द पेज ऑफ कॉइंस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे जो है वो किसी ना किसी तरह से एक स्ट्रॉन्गली कनेक्शन को जो है वो बना के कनेक्ट होना चाहते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। नंबर 13, 4, 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। Yes, they really want to fight for you
एंड ये स्टैंड लेना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन को दोबारा से क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर 2 एसेस की एनर्जी है, इट्स एस ऑफ कॉइंस एंड इट्स एस ऑफ कप्स एनर्जी। रोमांटिक जो है ना एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं, ये फील करते हैं कि इनका आपके साथ एक न्यू रोमांस और एक न्यू लविंग कनेक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है, और इससे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉय आ सकता है। इनके इमोशंस जो इस टाइम फ्लो में नहीं हैं तो वो फ्लो में आ जाएंगे। ये आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है दिस पर्सन कुड बी अ टोटली ब्रांड न्यू पर्सन। यस, ये पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहते, दे रियली वांना स्टैंड फॉर यू, दे रियली वांना फाइट फॉर यू, चाहे बीच में कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, या फिर किसी तरह से इनका कुछ ना कुछ पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, इनको चीटिंग मिली है, अब इस टाइम ये आपके लिए और आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। सो दैट्स वाई इनका जो भी लव है वो अपने उस लव वाली फीलिंग्स को फॉलो करते हुए आपके साथ अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और आपके साथ एक स्टेबल और एक सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके क्रश जो हैं अपने इस रोमांस को आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ है। अपनी लाइफ में न्यू चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, पास्ट की भूलने के लिए इनको खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। ये फेस करना चाहते हैं हर तरह के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। अगर इनको लगता है कि आपकी तरफ से भी कोई इनको चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, ये उसके लिए भी फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं, उसको फेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं आपके क्रश को लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट यहाँ पे हैं। अगर तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था तो उनको लगता है यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या तो आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, उस वजह से इनको लगता है नया स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आएंगी, बट स्टिल ये अपने इमोशंस को फॉलो करते हुए स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ सब कुछ। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट जहाँ पे पास्ट की एनर्जी आ रही है वहाँ पे न्यू एनर्जी भी है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपके पास हो सकता है, कुछ लोगों के पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के पास, सबकी बात नहीं कर रही, 2 to 3% को कह लेंगे यहाँ पे चॉइसेस होंगी आपके पास, कि आपका कोई क्रश वो भी आ सकता है जो पुराना है, कोई कुछ लोगों की तरफ से 2 आ सकते हैं, एक नया आ रहा है, एक पुराना आ रहा है, 2 लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी सेम है, बट किसी का पास्ट है, किसी का पास्ट नहीं है, ऐसी एनर्जी है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट भी दिख रहा है। 30+ कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एनर्जी मोस्टली आ रही है, बट 20+ भी हो सकती है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।